बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन दोबारा से आ चुका है, पीएमडीसी डिज़ोल्व हो गई है और अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंडर जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम या एनएलई के नाम से काफ़ी शोर मचा हुआ है, तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि एनएलई या नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 दफ़ा होगा और इसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शंस भी हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। और अब रिसेंटली क्या हुआ कि जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की होल डॉक्यूमेंट थी वो रिलीज़ कर दी गई, तो उसमें मैंने देखा कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है वो सेक्शन 20 में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अब उसके ऊपर एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो उसमें जो मुझे समझ आया मैं आपको बता देता हूँ, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा। कोई इसके बाद क्वेश्चंस होंगे या कोई चीज़ ऐसी होगी जो मुझे समझ सही नहीं आई, वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं या इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो डॉक्यूमेंट है उसमें एनएलई या नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है उसके बारे में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो ये 20th सेक्शन है इसका, जिसको नाम दिया गया नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम या एनएलई। ठीक है, तो इसकी जो 3 क्लॉजेज़ हैं बेसिकली, या सब सेक्शंस आप इसको कह सकते हैं, उनकी हम वर्डिंग देख लेते हैं आज, और जो मुझे समझ आए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है कि वो मेंशन करेंगे द अथॉरिटी शेल एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एज़ पर शेड्यूल अप्रूव्ड बाय द काउंसिल कंडक्ट द एनएलई, कि साल में 2 दफ़ा जैसा कि काउंसिल ने अप्रूव किया है तो ये एनएलई का एग्ज़ाम जो है ये साल में 2 दफ़ा कंडक्ट करवाया जाएगा। पासिंग द एनएलई शेल बी मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग अ प्रोविजनल एज वेल एज अ फुल लाइसेंस। तो फर्स्ट क्लॉज में मेंशन करें कि जो एनएलई का एग्ज़ाम होगा उसको पास करना आपके लिए प्रोविजनल लाइसेंस के लिए या प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है उसके लिए भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो फुल लाइसेंस टू प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है उसकी सर्टिफिकेशन के लिए भी ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। तो आगे वो लिखते हैं कि द एनएलई शैल बी सब्सटेंशियली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड अ प्रैक्टिकल कंपोनेंट इफ़ डिटर्मिन्ड बाय द काउंसिल। तो इस एग्ज़ाम में क्या होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज़ फॉर्मेट भी है इसका, और प्रैक्टिकल भी हो सकता है अगर काउंसिल ने ज़रूरी समझा तो। मीन्स कि एमसीक्यूज़ कंफर्म लग रहे हैं और हो सकता है साथ में प्रैक्टिकल भी एग्ज़ाम लें। वैसे ये मेरे ओपिनियन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इतने एमबीबीएस या बीडीएस करके इतने साल आप पढ़ के अपने प्रैक्टिकल करके उसके एग्ज़ाम्स देकर आप मतलब स्क्रीन आउट होकर आप आते हैं प्रॉपरली, एग्जामिनर आपको एग्जामिन करते हैं, आपको वो डिग्री दे देते हैं। जब यूएचएस की डिग्री आपके पास आ गई या कोई भी डिग्री आपको किसी यूनिवर्सिटी ने अवार्ड कर दी है, तो इतना इवन चले एमसीक्यूज़ फिर भी कुछ समझ आती है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेना जस्टिफाइड नहीं है। बहरहाल ये एक रूल बना दिया उन्होंने, तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। जाहिर है कि अगर ये इम्प्लीमेंट रहता है तो इसके ऊपर फिर अमल दरामद होगा और आपको इसमें एग्ज़ाम अंडरटेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या इसी क्लॉज को कंटिन्यू कर रहे हैं वो आगे कि प्रोवाइडेड देयर शैल बी नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन मे अटैम्प्ट द एनएलई। मतलब कि इसमें कोई अटैम्प्ट्स नहीं है कि 1 2 3 4 या जितनी अटैम्प्ट्स है उसके बाद वो आपकी डिग्री कैंसिल नहीं करे। बस ये है कि आपने एग्ज़ाम पास ज़रूर करना है ताकि आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो सर्टिफिकेशन है वो ले सकें और आप प्रैक्टिस कर सकें। तो इसके कोई वो नहीं है कि एंड अटैम्प्ट्स नहीं है, आप इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट्स ले सकते हैं, जितनी भी अटैम्प्ट्स ले सकते हैं, आपने इसको पास करना है। उसके बाद क्या है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस कैडेट्स हु अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एंड प्री रिक्विजिट मिलिट्री ट्रेनिंग आर कमीशन इन द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस शैल बी ग्रांटेड एन आर्म्ड फोर्सेस प्रोविजनल लाइसेंस एंड शैल क्वालिफाई देयर एनएलई ड्यूरिंग सर्विस एज रेगुलेटेड बाय द सर्विस हेडक्वार्टर्स प्रायर टू ग्रांट ऑफ फुल लाइसेंस। जितनी मुझे इसकी समझ आई है तो उन्होंने मेंशन किया है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के कैडेट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस या बीडीएस करेंगे फ्रॉम द आर्मी मेडिकल कॉलेज या जो भी आर्म्ड फोर्सेस के अंडर इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं वहाँ से वो करेंगे, तो वो उनको जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो भी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर द ट्रेनिंग एंड कम्प्लीशन ऑफ द डिग्री वो देंगे, और उसके बाद जो इसका फुल लाइसेंस टू प्रैक्टिस है वो भी इनको सर्विस हेडक्वार्टर्स से लेना पड़ेगा। तो ये एक जहाँ तक मुझे समझ आई, हो सकता है कि इसका मतलब ये ना हो, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, मैंने भी इसको पढ़ के आपको सुना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो उनके कैडेट्स हैं या उनके जो डॉक्टर्स हैं, दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पीएमसी
आप कह लें, या वो सर्विस हेडक्वार्टर्स जो उनके हैं वहीं से वो एग्ज़ाम देंगे और वहाँ से उनको लाइसेंस मिलेगा। तो ये एक मतलब डिफ्रेंसीशन आ गई है यहाँ पर कि बाकी जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंडर एग्ज़ाम वगैरह देंगे, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस वाले अपने ही कॉलेज को देंगे या अपनी यूनिवर्सिटी को देंगे। तो ये एक डिस्टिंक्शन आ गई है जो कि अगर ऐसा ही है तो नहीं होनी चाहिए। इस तरह से तो फिर जो यूएचएस के ग्रेजुएट्स हैं उनको पीएमसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, वो यूएचएस से ही अपने वो ले लें सर्टिफिकेशन, वहीं पर एग्ज़ाम दे लें। इसी तरह जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, कोई सिंध में यूनिवर्सिटी है, जहाँ से भी आपने डिग्री अवार्डिंग आपका इंस्टीट्यूट है, वो तो फिर आपको वो अवार्ड कर सकता है। तो जहाँ तक मुझे इसकी समझ आई है, मैं दोबारा इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। जो लास्ट लाइन इसकी थी वो यही थी कि जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, दे आर कमीशन इन द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज शैल बी ग्रांटेड एन आर्म फोर्सेज प्रोविजनल लाइसेंस एंड शैल क्वालिफाई देयर एनएलई ड्यूरिंग सर्विस एज रेगुलेटेड बाय द सर्विस हेडक्वार्टर्स प्रायर टू ग्रांट ऑफ द फुल लाइसेंस। अगर तो इसका मतलब ये है कि पीएमसी ही उनका ले रहा है तो चलें, फिर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो उनके सर्विस हेडक्वार्टर्स ही ले रहे हैं तो फिर इसमें डिस्कशन आ जाती है। अब हम देख लेते हैं नंबर 2 सेक्शन, जो इसका सब सेक्शन है एनएलई का। A person having obtained an undergraduate medical or dental qualification issued by a university in Pakistan or an undergraduate medical or dental qualification issued by a foreign institute duly recognized by the Commission shall be granted a provisional license to undertake his house job within 14 days of verification of their qualification by the granting institution। तो इससे तो ये समझ आती है कि जो आपका प्रोविजनल लाइसेंस है, जो हाउस जॉब के लिए मैंडेटरी है, वो उसके लिए इस स्टेटमेंट के मुताबिक कोई एग्ज़ाम नहीं है। वो 14 डेज़ के अंदर जब आपकी जो भी इंस्टीट्यूट है आपका या डिग्री अवार्डिंग जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, उसने अगर वेरीफाई कर दिया आपकी डिग्री को, तो आपको प्रोविजनल लाइसेंस पीएमसी इशू कर देगी, जिसके तहत आप हाउस जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर तो मेंशन था कि दोनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसको फर्दर उन्होंने क्लैरिफाई ये किया है कि जो मुझे इसकी समझ आई है कि प्रोविजनल के लिए आपको एनएलई का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका जब वेरिफिकेशन हो जाती है आपकी डिग्री अवार्डिंग जो इंस्टीट्यूट आपका है, यूनिवर्सिटी है, तो उसकी बेस के ऊपर पीएमसी आपको प्रोविजनल लाइसेंस इशू कर देगी और आप अपनी हाउस जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्सन ग्रांटेड अ प्रोविजनल लाइसेंस शैल कंप्लीट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग द एनएलई एट एनी टाइम प्रायर टू इशुएंस ऑफ द फुल लाइसेंस। ये तो आपके हाउस जॉब के लिए प्रोविजनल मैंडेटरी था, वो आपको मिल गया। उसके बाद जब आपने कंप्लीट कर लिया अपनी हाउस जॉब या जो आपकी इंटर्नशिप है, तो जो फुल लाइसेंस है उसको इशू करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। तो सेकंड क्लॉज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब थर्ड जो लास्ट क्लॉज है वो हम देख लेते हैं। उसके मुताबिक क्या है कि एनी मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर हु हैज़ ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन एनी फॉरेन कंट्री आफ्टर हैविंग क्वालिफाइड फ्रॉम पाकिस्तान or from a foreign institute recognized by the Commission and does not hold a postgraduate qualification recognized by the Council shall be required to qualify the NLE for grant of a full license to practice in Pakistan। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी मेडिकल डॉक्टर या जो डेंटिस्ट है जिसने किसी भी पाकिस्तान में बेस्ड यूनिवर्सिटी से या बाहर की ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो कि कमीशन से रिकगनाइज्ड है, वहाँ से उसने डिग्री ली, उसके बाद वो आउटसाइड पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा है या वहाँ पर वो रिज़ाइड कर रहा है, अगर वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाहता है और उसने कोई पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन नहीं की, अगर तो उसने क्वालिफ़िकेशन की है तो उसको एनएलई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने नहीं क्वालिफ़िकेशन की और वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाहता है तो इस क्लॉज के मुताबिक उसको एनएलई देना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पहले से फैली हुई थी बात कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे मतलब ऐसे जो डेंटिस्ट हैं या ऐसे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो काफ़ी अरसे से मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने कोई पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन नहीं की, उन सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन इसके मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा, ये सिर्फ उन प्रैक्टिशनर्स के बारे में है जिन्होंने डिग्री पाकिस्तान से ली या बाहर से ली और वो रिकगनाइज्ड है कमीशन से, लेकिन वो दोबारा पाकिस्तान में आके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्होंने कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं की पोस्ट ग्रेजुएट, तो तब उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर वो कोई फेलोशिप या कोई क्वालिफ़िकेशन कर चुके हैं तो उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। इससे तो ये समझ आती है। तो ये 3 जो क्लॉजेज़ हैं बेसिकली ये एनएलई की हेडिंग में इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। बाकी डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा पेजेस पर है, उसको मैं मज़ीद स्टडी करूँगा। अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो आपसे शेयर कर सकें तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ये मुझे समझ आई है इस एनएलई के जो सेक्शन है इसमें पीएमसी डॉक्यूमेंट में,
तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। आप भी इस वीडियो को देख लीजिए, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या आपको लगता है कि वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं की गई या गलत एक्सप्लेन की गई है, तो ज़रूर उसको मेंशन कर दें ताकि मुझे भी उसकी समझ आ जाए। और मज़ीद इसको भी आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है, और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों से, कोलीग्स से। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।